मैं नरेंद्र कुमार मीना, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर, राजस्थान निवासी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री जी को इन सीधे शब्दों में सावधान करना चाहूँगा कि आप अपने रवैये को बदलें, अन्यथा आपकी संसद पर घेराव किया जाएगा जल्दी किसानों के द्वारा। आप चाहे कितनी भी फोर्स लगा लेना, आपकी फोर्स बिल्कुल किसानों के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी सरकार एक तानाशाही की सरकार है जो किसानों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है गलत। ये आपको शोभा नहीं देता। मंत्रियों को जो किसानों की मांग है, दो तीन चार ही तो मांग है, ज़्यादा बड़ी मांग तो है नहीं जो आप इसमें इतना टाइम लगा रहे हो। 45 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। जो किसान जो देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरता है, भरण पोषण करता है, जाड़े में मरता है, सर्दी में, जब जाके किसान की मतलब तब जाके उसकी फसल तैयार होती है। और फसल तैयार होने के बाद में उसको दाम क्या मिलता है? कुछ ना के बराबर दाम मिलता है। उल्टा उसका कर्जा हो जाता है उसका कहने फसल के अंदर ही, यदि सही दाम नहीं देने के कारण। मैं राज्य सरकार के मंत्रियों को, जितने भी भाजपा सरकार के मंत्रीगण हैं, उन सभी को चेतावनी करना चाहूँगा, अपने रवैये को बदलें, अपनी सरकार को मनाने का काम करे केंद्र सरकार। नहीं तो बिल्कुल आपके केंद्र सरकार से पूरा पंजा उखाड़ लिया जाएगा मत किसानों के द्वारा। जब भारत देश की जनता आपको केंद्र सरकार में बैठाना भी जानती है तो वहाँ से उखाड़ फेंकना भी जानती है। ये आप भली भांति सोच लें, समझ लें और इस पर गहन अंतर से विचार करें कि केंद्र सरकार की जो 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 राज्य सरकार जो देश के किसानों ने जो मांगे आपके सामने रखी है, उन सभी का समाधान करें, उनकी बातों का सम्मान करें। क्योंकि यदि देश का किसान यदि इस तरह तड़पता रहेगा तो आम इंसान का हालत बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब किसान अपने खेत में फसल उगाता कितनी सिंचाई करता है, उसका खून पसीना एक करके तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। और आप लोग जो उनके किसानों के साथ में तानाशाह का व्यवहार कर रहे हो, अरे आप में इतनी ताकत नहीं है जो किसानों की बात को आप टाल जाओगे। आपको आपको देना पड़ेगा किसानों का जवाब, उनका हक देना पड़ेगा। चाहे कितनी भी अपना 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 कितना रवैया बदल ले, पर जब किसान अपनी औकात पर उतर के आ जाएगा तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारी केंद्र सरकार में कुर्सी के चित्र चित्र उड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये आम बात है, ये आपको किसानों की बात को सबसे पहले गाइडलाइन में लेना चाहिए था। आप रोजाना किसानों के साथ में खेल तमाशा कर रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि आपने बिल्कुल एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो, और आपको किसी प्रकार का रहम नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको तो बिल्कुल 2 नंबर का पैसा आपके जेब में पहुंच रहा है, बढ़िया बढ़िया आपके साथ में खाना पीना पहुंच रहा है, बढ़िया बढ़िया केंद्र सरकार में भारत सरकार के जितने पैसे उनको आप उनके मजे कर रहे हो आप लोग। आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं है केंद्र सरकार। मैं आपको फिर से एक बार, मैं प्रदेश पूरे देश की जनता को, 133 करोड़ लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के इस रवैये को ऐसा जवाब दीजिए कि जीवन में तो क्या, ये पूरी 70 साल में फिर से वापस नहीं आया जीवन में भाजपा सरकार केंद्र सरकार में। क्योंकि सबसे ज़्यादा तानाशाह जो किया है भाजपा सरकार ने किया है, ना कि कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार हमेशा हमेशा गरीबों के हक में लड़ी है, और छोटी मोटी गलती तो सभी पार्टी से होती है, पर ये पार्टी कुछ ज़्यादा ही गलती कर रही है। इसको बहुत बड़ा अहम आ चुका है। मैं देश के 133 करोड़ लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, यदि देश का नौजवान साथी अभी इससे नहीं समझा तो आने वाले दिनों में ये केंद्र सरकार पूरे भारत के संविधान को मिटा डालेगी, पूरा तानाशाह का रूप ले लेगी।
कि भविष्य में कभी ऐसा इनका ऐसी प्लानिंग चल रही है कि संविधान को मिटाओ और देश पर तानाशाह फैलाओ, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एजेंडा तैयार कर रहे हैं। ये कोरोना 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 की चपेट में लेके आड़ में लेकर ये गंदा खेल खेल रहे हैं। इनको इनको इन इस बात का भनक नहीं लगनी चाहिए। ऐसे ऐसे इनका वो है खेल तमाशा कि आम जनता इस कोरोना के चक्कर में लिपटती रहे, लॉकडाउन के चक्कर में लिपटती रहे, और देश के जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम हैं उनको अच्छी तरीके से कर लिया जाए। ये भारत सरकार अपने रवैये को बदलने का काम करे, अन्यथा नहीं बदलेगी तो पहले प्यार से फिर मोहब्बत से, यदि नहीं बदलेगी तो फिर तानाशाह से। हम भी किसान करना भी जानते हैं। देश का नौजवान आपके एक एक शब्द को समझ रहा है। आप क्या करना चाहते हो? रोज़ाना आप मीटिंग में आते हो किसानों के बीच में, उसमें भी गोली फेंक के चले जाते हो। अब आपकी बात किसान बिल्कुल ही अब गोली नहीं खाएगा। अब गोली सिर्फ आपको ही खानी पड़ी किसानों की बात की, क्योंकि अब तक बहुत आपने तानाशाह कर लिए किसानों के बीच में। अब ना रुकेंगे, ना डटेंगे और ना मानेंगे। अपना हक हम लेकर ही रहेंगे, हम किसान भाई, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपका जितना तानाशाह है, अब तानाशाह हमारे सर से ऊपर निकल रहा है, पानी की तरह उबल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, इन दोनों को मैं सावधान करना चाहूँगा, अपने रवैये को बदल लें, नहीं तो आपकी सरकार के जितने कमल के फूल खिलते हैं, उस कमल के फूल को मुरझाने में, उसको पूरा सफा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात की आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भयानक रूप से आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपने चाहे और देश के साथ कर लेते, पर किसानों के साथ में आपने गद्दारी की है। इस गद्दारी का जवाब आपको देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। यदि आपका बोरिया बिस्तर अभी के 2024 के अंदर कि आपकी सरकार को वापस नहीं भगाया, तो देश के किसान देखना इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि आपकी तानाशाह से देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। भाजपा सरकार एक तानाशाह सरकार है जो गरीबों को मारने पर तुली हुई है और उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उद्योगपतियों का टैक्स माफ कर रही है और किसानों को दिन ब्याज पर ब्याज बढ़ाती जा रही है। किसानों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर रही है। और देश के अंदर हर एक घंटे में एक किसान की मौत होती है। पूरे देश के अंदर हर एक घंटे के अंदर आप देख सकते हैं किसान, मतलब भारत देश का किसान ज़्यादातर भाजपा सरकार के रहते रहते किसानों ने आत्महत्या की है। ये आप आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तानाशाह भाजपा सरकार ने किया है। और ये जिस प्रकार मैं इस भाजपा सरकार के एजेंडे को ही ख़त्म कर दूंगा, ये खुलेआम मैं चेतावनी करता हूँ इस बात को। मैं देश के 133 करोड़ लोगों के साथ मिलकर, आपकी तानाशाही बहुत चल गई, अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े इस देश के नौजवान साथी को। अब तक आपने देश के किसानों के साथ में, देश के लोगों के साथ में, आम जन के साथ में बहुत अत्याचार कर लिया। और आपके जितने भी चेहरे हैं राज्य सरकार की, जो भी हैं, योगी जी हैं, योगी जी को कमंडल पकड़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा यूपी सरकार के अंदर भी। और प्रधानमंत्री जी आपको धूना पे बैठाने पे मजबूर कर देंगे। ये देश के किसान, ये देश के 133 करोड़ लोग क्या कहना, आपको बैठाने पे मजबूर कर देंगे। आपने जितना देश के साथ में न्याय करने के लिए चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, दिन आप तानाशाह करने पे एकदम अड़े हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं खुलेआम चेतावनी से, अपने रवैये को बदलें और ये भभूति डालना बंद करें लोगों के बीच में, क्योंकि आपकी एक एक सच्चाई को, एक एक बात को आपकी जान चुका है। मैं देश के सबसे बड़ी गलती तो देश कहने इन मीडिया वालों की है, जो मीडिया वाले इनकी बातों में आकर इनसे दबकर बात करते हैं। क्योंकि यदि मीडिया अपनी भारत देश का एक स्वतंत्र अधिकार होता, इसका होता है मीडिया को, और मीडिया चाहे तो इसको ऐसे देश के प्रधानमंत्री को नीचे लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मीडिया हर एक बात को सही तरीके से दिखाने लग जाए किसानों की, और हर बात की, हर मुद्दे छोटे से लेकर बड़े मुद्दे को, तो देश आगे तरक्की करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने मीडिया के पूरे सेंटरों को खरीद रखा है। ये हर चैनल पर देखो मोदी 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 मोदी। अरे कुछ नहीं मोदी, अब तो तेरा सफाया हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार में तेरी सरकार को आने नहीं देंगे। यदि मौका मिला मुझे भी पार्टी में आने के लिए
मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर मैं आपके बिल्कुल ही खुलेआम चेतावनी से कहता हूं, आपके साथ में, आपकी पार्टी के साथ में जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा के एमएलए मंत्री हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर दूंगा। यदि आपको इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि आपकी पार्टी में क्या तमाशा हो गया खटाक से ही, क्योंकि अब मैं वो उस राह पे चल पड़ा हूँ, देश के लिए, भारत के संविधान के लिए, महात्मा गांधी की सोच विचारधारा के लिए उनको मरने नहीं दूंगा, चाहे प्राण देने पड़े, पर उनके हक की लड़ाई में लड़के रहूंगा बाबा साहब के, महात्मा गांधी जी के। अब मैं उसके चरण कमलों पर चलकर और भारत देश के नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना चाहूँगा कि आपको, भारत देश के 133 करोड़ लोगों को ये सूचना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर देश के किसान वर्ग के साथ इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि देश का एक बच्चा इनकी करतूतों को समझ सकें कि इन सरकार की को। बस मैं आज तक के इस एपिसोड में इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अपने तानाशाह रवैये को बदल ले। नहीं, आपको ज़्यादा उल्टा नीचा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि किसानों के साथ में हम अत्याचार नहीं सहेंगे। हम भी किसान के बेटे हैं, देश का बच्चा बच्चा किसान का बेटा है। और हाँ, आपको बता दें, जितना भी अनाज जाता है देश के किसान के अंदर से होके ही निकलता है आप तक, और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हो, किसानों के साथ में आंसू गोले दाग रहे हो, उनकी सामने, उनकी लड़ाई के सामने भी, धरने पर शांति से बैठने वाले लोगों के साथ भी आपकी क्रूरता का आपको बहुत भारी परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं देश के 133 करोड़ लोगों को इस बात की सूचना देना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैलाएं, और देश का बच्चा बच्चा सुने इस बात की कहानी सच्चाई क्या है। बस मैं आज तक के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।